दोस्तों, कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। स्टेट के रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में हम आज सुबह ही बता दिए थे कि स्टेट का रिजल्ट जो है आज आपका प्रकाशित कर दिया जाएगा आज दोपहर में। आज देखिए, आज दोपहर में रिजल्ट जो है आपका प्रकाशित कर दिया गया स्टेट का। अब हम इस वीडियो के माध्यम से क्या बताएंगे ये बता देते हैं। तो ये वीडियो के माध्यम से ही बताएंगे कि फेज 2 वाला विज्ञापन स्टेट का कब जारी किया जाएगा, क्या बीटेट और स्टेट का जो दोनों विज्ञापन क्या एक ही बार आयोजित किया जाएगा, दोनों विज्ञापन एक ही बार क्या जारी किया जाएगा, ये भी जानकारी देंगे। और तीसरा उससे भी महत्वपूर्ण जानकारी कि क्या 4.0 में जो है 4.0 के पहले जो है स्टेट का जो है आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। सारा जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से हम देते हैं। आंकड़ा आपको दिखाने का ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। क्या बताएंगे कि 2023 में स्टेट दिए होंगे, उसका औसतन परीक्षा रिजल्ट का और आज का परीक्षा औसतन माने एवरेज रिजल्ट का जो है कितना गया है, इस पर डिटेल हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस पूरा वीडियो को अगर आप देख लीजिएगा तो आपको फिर कोई भी जानकारी नहीं छूटेगा। और इम्पोर्टेंट है, जो 4.0 देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिन रात लगातार आपके लिए मेहनत करते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और जो है हिम्मत मिलता है और सही तरह से जो काम कर रहे हैं उसमें और आप लोग का सपोर्ट मिलता है। इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला जानकारी तो देख लीजिए कि जो अभी तक रिजल्ट नहीं देखे होंगे उनको कुछ नहीं करना है। यूजर आईडी पासवर्ड डालिएगा, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, उससे आप रिजल्ट जो है जारी कर दीजिएगा। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चर्चा जो है, सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है कि अगर आप देखिएगा विषयों का, यहाँ विषयों का देख लीजिए। पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इस बार जो रिजल्ट है आपका थोड़ा सा जो है आपका रेशियो जो है कमा है। क्या रेशियो कमा है? तो अगर स्टेट 2023 दिए होंगे तो उसमें 90% प्लस रिजल्ट था, लेकिन इस बार जो है आपका 73.77% पेपर 1 में रिजल्ट दिया गया है। अब पेपर 2 में रिजल्ट जो है 64.44% दिया गया है पेपर 2 में रिजल्ट, जो औसतन रिजल्ट कम है। और हम क्या बोले थे, एक जानकारी और हम देते हैं कि जो भी स्टेट फेज 2 का जब विज्ञापन जारी किया जाएगा तो उसका सब्जेक्ट कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बार बार हम सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में बोल रहे हैं। तो सीरियसली इस बात को ले लीजिए आप लोग। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेरे पास सैकड़ों स्टूडेंट ऐसे मिले जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन गलती भरे, अब वो किसी तरह परीक्षा भी दे दिए, स्टेट भी पास कर गए, बीपीएससी की भी परीक्षा पास कर गए, फिर उनको बाहर कर दिया गया। इसीलिए बोलते हैं कि पहले आप लोग फॉर्म जल्दीबाजी में किसी साइबर कैफे में नहीं भरिएगा जब फेज 2 का विज्ञापन जारी किया जाएगा। क्यों नहीं भरिएगा? अगर आपका फॉर्म में एक भी मिस्टेक हो जाएगा तो आपको एडिट का मौका नहीं दिया जाएगा। इस बात को एकदम जितना जल्दी आपको समझना है समझ लीजिए। तो इस फॉर्म को भरवाने के लिए मेरा टेक्निकल टीम है, वो सारा फॉर्म आपको भर देगा। अगर सारा चीज़ व्हाट्सएप पर अगर दे दीजिएगा तो फॉर्म आपको भर देगा। तो मेरे जब भी फेज 2 का विज्ञापन आएगा तो आप यहाँ से फॉर्म भरवा लीजिएगा। अगर आप सच में सीरियस स्टूडेंट हैं या आपको लग रहा है कि नहीं हमको 4.0 में हमको रिजल्ट लेना है, तो गलती फॉर्म भरने में नहीं करिएगा, क्योंकि गलती का अंजाम जो है आपका पूरा परीक्षा को पर भुगतना पड़ेगा। इस बात को याद रखिए। तो ऐसा गलती नहीं करना है जो आपका एग्जाम को लेकर के जो है आपको दिक्कत हो जाए भविष्य में। तो थोड़ा सा रेशियो देख लीजिए कितना परसेंट है फीस। हम फेज 2 के बारे में बताएंगे कब विज्ञापन जारी किया जाएगा फेज 2 का, और उसके बाद हम महत्वपूर्ण चीज़ हम और बताएंगे आपको कि जो स्टेट का फेज 2 देने वाले हैं वो 2-3 चीज़ उनको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है वो समझिए। तो आपका 150 नंबर का आपका होता है, 150 नंबर का आपका परीक्षा होता है, ये तो जानते हैं। और 150 नंबर में जो है आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होता, ये भी आप लोग जानते हैं। लेकिन अगर आप समान कैटेगरी का स्टूडेंट होंगे तो आपको 50% लाइएगा, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, तब वो पास माने जाइएगा। अगर आप पिछड़ा वर्ग में होइएगा तो आपको 45.5% अंक लाना होगा। अत्यंत पिछड़ा में रहिएगा तो 42.5% अंक लाना होगा। अनुसूचित जाति में रहिएगा तो 40% अंक लाना होगा। इस बात को समझिए। वीडियो जो है आपका जो फेज 2 देने वाले हैं स्टेट का, उनके लिए हम बता रहे हैं। फिर हम ये भी बताएंगे कि इसका कब विज्ञापन जारी किया जाएगा और कब तक जो है स्टेट 4.0 मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके बारे में अपडेट हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। दिव्यांग जो भी महिलाएं होंगी, चाहे आपको पुरुष हो चाहे महिला हो, आपको 40% लाना होगा। महिलाओं का भी जो है 40% लाना होगा। तो इतना तो आप लोग समझ लीजिए। जो भी स्टेट देने वाले हैं फेज 2, उनको इतना ध्यान होना चाहिए कि आपको कितना नंबर लाना है, क्योंकि तैयारी का है, आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे 2 से 3 चीज़ समझिए आप। जो महत्वपूर्ण चीज़ है, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। 100 नंबर के आपका परीक्षा का पूछा जाता है। जो आपका जो विज्ञापन में जो आपका जिस विषय से आपका होगा उस विषय से आपका 100 नंबर का पूछा जाएगा। 50 नंबर जो है टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है। यहाँ वो शिक्षण कला से पूछा जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और 9, 10, 11, 12 का दोनों का मामला वही सेम है। किस विषय में कितना लोग पास किए हैं यहाँ ध्यान दीजिए। ये सब जो है अपना देख लीजिएगा, कौन सा विषय में हो, अरबी हो, बंगला हो, भोजपुरी हो, ठीक है, ये सब देख सकते हैं। ये जो है पेपर 1 का है, यहाँ देख लीजिएगा पेपर 1 का है। किस विषय में कितना लोग जो है सम्मिलित हुए थे परीक्षा में और कितना लोग जो है उत्तीर्ण हुए हैं।
और कितना प्रतिशत हुए हैं। तो आपका जो जो विषय है 9th-10th में, पहले 9th-10th का देख लीजिए। तो इससे 2 रेशियो निकलता है, इस चीज़ को समझिए। इससे क्या रेशियो निकलता है सर जी, ये पूछिए। तो पहला रेशियो तो ये निकलता है कि आपका स्टेट का पेपर 1 जो है वो आपका एक विषय का नहीं, 16 विषयों का जो है पेपर 1 होता है। कितना विषयों का? तो 16 विषयों का जो है पेपर 1 होता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ समझिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जो भी स्टेट फेज 2 देने वाले हैं भाई, क्यों हम इतना बार बार कह रहे हैं, इसको समझिए। स्टेट जो पेपर जो आप 2023 में स्टेट दिए होंगे उनसे पूछिएगा, 90% प्लस रिजल्ट दिया गया था। और इस बार रेशियो जो घटा करके कितना कर दिया गया है, तो इस बार जो है रेशियो आपका घटा करके जो है कितना कर दिया गया है, तो इस बार आपका रेशियो घटा करके 73% कर दिया गया है। 73%, 7%। और पेपर 2 में तो कहना ही नहीं है, और ज़्यादा रेशियो घटा दिया गया, 64.4%। तो समझ सकते हैं, कहने का था मतलब यही हुआ कि दिनों दिन जो है, मतलब कि सालों साल स्टेट तो आयोजित किया जा रहा है। 23 में आयोजित किया, 24 में आयोजित किया गया, फिर फेज 2 भी आयोजित किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने का बात है सीरियस कैंडिडेट जो जिनको होगा कि हम 4.0 में निकालना चाहते हैं उनके लिए, कि जो भी स्टेट देने वाले हैं इस बार, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका रेशियो नीचे होते जा रहा है, ग्राफ आपका नीचे होते जा रहा है। मतलब कि जो पास करने का जो संख्या है वो कमता जा रहा है। इस बात को याद रखिए। पहले आपका 90% पास होते थे, अब आपका 63%, 65% पास हो रहे हैं पेपर 2 में, और 70% हो रहे हैं पेपर 1 में, 70% प्लस। तो कहने का था तो मतलब आपको अच्छा से तैयारी करना पड़ेगा। अगर 16 विषय में अगर कोई एक विषय होगा, तो अगर आप चाहते हैं पहले स्टेट निकालिएगा, तभी आप पेपर 1 में या आप 9th-10th में आप बैठ सकते हैं, और पेपर 2 निकालिएगा स्टेट को, तो 11th-12 में बैठ सकते हैं। इस बात को जान लीजिए। तो पहले आपको तो स्टेट निकालना होगा। तो जो भी आपका 16 विषय है, 16 विषय का हम आपको नोट्स दे देंगे। अगर आप चाहते हैं नोट्स लेने के लिए, तो स्टेट का नोट्स भी मिल जाएगा आपको, मात्र 99 रुपया मिलेगा। जो आपका एग्जाम भी उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कम से कम जो है मेरा 400 प्लस स्टूडेंट का जो है अभी तक मेरे पास फ़ोन आया कि सर मेरा रिजल्ट हो गया। 400 प्लस स्टूडेंट का मेरा ग्रुप बना हुआ है, बोलिएगा तो हम उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देंगे। लेकिन हम कोई कोर्स नहीं बेचते हैं, इसलिए हमको कोई पब्लिसिटी नहीं करना है। TRE 3.0 का जो रिजल्ट आया है 1 to 5 और 6 to 8 का, 34 स्टूडेंट का मेरा रिजल्ट हुआ है। 34 स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है। लेकिन बशर्ते वही बात हम बोले कि कोई कोर्स वाला नहीं है, हम गाइड करते हैं स्टूडेंट को कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे रिजल्ट लेना चाहिए, ठीक है ना, कौन सा नोट्स पढ़ें, किताब पढ़ें। हम तो बिल्कुल कोर्स में भरोसा ही नहीं करते हैं कि कोई कोर्स खरीद लेगा, मैराथन पढ़ लेगा। ये हम बहुत ही हमारे लिए बकवास लगता है, और इस चीज़ से हम हटके ही रहते हैं, ठीक है। इसलिए बता रहे हैं कि जो भी अगर आप चाहते हैं नोट्स इतना इंपॉर्टेंट होता है आज के टाइम में कि अगर आदमी एक नोट्स खरीद लेगा तो उससे आपका सारा चीज़ जो है आपको रेशियो मिल जाता है कि कैसा परीक्षा का पैटर्न होगा और कैसा जो है उसका परीक्षा का रेशियो होगा। उससे आप तैयारी जो है आपके लिए अच्छा होगा। तो पेपर 2 बंद हो गया। पेपर 2 का भी देख लीजिए स्थिति। इस बार डैमेज हुआ है पेपर 2 का। क्या हुआ है डैमेज, ये पूछिए कि मात्र 64.4% ही पेपर 2 में पास किए हैं। इस बात को समझिएगा। तो 64%, 4% बहुत ज़्यादा नहीं रेशियो होता है। यहाँ पे देख सकते हैं सभी विषयों का कितना लोग सम्मिलित हुए थे, कितना उत्तीर्ण हुए हैं, और उत्तीर्ण का जो है प्रतिशत कितना है। ये जो है 11-12 का बोला कि यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक ध्यान देने का बात है, यहाँ पे 29 विषय का आपका पेपर 2 होता है जी, 29 विषय का। और जो पेपर 2 पास करेगा वही 11-12 का BPSC का टीचर बन सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको बाधा है स्टेट। आप स्टेट नहीं पास कीजिएगा तो आप 11-12 का टीचर नहीं बनने का जो आपका ख्वाब होगा वो पूरी तरह से टूट जाएगा। इस बात को याद रखिए। और अगर पेपर 1 नहीं पास करिएगा तो 9-10 का टीचर भी आप नहीं बन पाइएगा, ये भी आपका ख्वाब होगा, तो टूट जाएगा। तो ये सब सारा देख लीजिए जो भी आपका विषय होगा। तो कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि 29 विषय का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पेपर 2 करवाई थी, और आपका 16 विषय का पेपर 1 करवाई थी, ठीक है। रेशियो भी इस बार बहुत ज़्यादा घट गया है। 2023 के जो आपका बनिस्पत जो आपका रिजल्ट दिया गया था उसमें 90% लोग का, जबकि यहाँ पर जो है 73% और 60% मात्र 62% ही लोग जो है आपका पेपर 1 पेपर 2 में पास हैं। अब जो है एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम बता देते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 9-10 का फिर हम डिटेल बताते हैं। 9-10 का जो है परीक्षा में जो है आपको इतना अभ्यर्थी पास किए हैं 1,94,697। 9-10 में जो है प्रतिशत में देखा जाए तो 73.77%। 11-12 में देख लीजिए 1,03,050 जो अभ्यर्थी पास हुए हैं। और 11-12 में जो है आपका देख सकते हैं अभ्यर्थी का, यहाँ पे देख सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला करके अगर दोनों का जोड़ के करिएगा तो 2,97,797 लोग जो है पास किए हैं। अब यहाँ पे एक ध्यान देने का बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सर ये बताइए, इसमें अब हम ध्यान पे बातें हैं कि सर ये बताइए कि पेपर 1 अब जो है स्टेट फेज 2 कब आएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़
तो एस्टेट फेज 2 कब आएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है लड़का लोग के, लगातार हमसे पूछ रहे हैं कि सर एस्टेट फेज 1 जो है आपका, फेज 1 का तो रिजल्ट आ गया, आप जो बोले वो तो सही हो गया, लेकिन फेज 1 का जो है आपका फेज 2 का विज्ञापन कब जारी किया जाएगा। अब विज्ञापन की इंतजार आप लोग सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि आपको 4.0 में बैठने का मौका मिल जाए। हम 3 से 4 चीज़ हम आपको इंपॉर्टेंट बात बता दे रहे हैं। अब मानना आपका काम है, नहीं मानना भी आपका काम है। हम देखिए जो बात होगा, जो हम फैक्ट बता देंगे, उसके बाद डिपेंड आप पे करेगा कि आप मानते हैं या नहीं मानते हैं। पहला चीज़ हम बता देते हैं कि एस्टेट फेज 2 और बीटेट का भी विज्ञापन के बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जानते हैं क्या सोच रही है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सोच रही है कि दोनों का विज्ञापन जो है एक ही बार निकालें। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो जानकारी मिली हम बताते हैं। दोनों का विज्ञापन जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सोच रही है कि एक ही बार दोनों का विज्ञापन निकाले, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ऐसा वो सक्सेस होगा। एस्टेट का और बीटेट का जो है एक ही बार के मतलब क्या हुआ, मतलब एक ही विज्ञापन में जो है एस्टेट भी निकालना चाहती है, बीटेट भी निकालना चाहती है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है एक ही विज्ञापन में एस्टेट भी निकालना चाहती है और बीटेट भी निकालना चाहती है, लेकिन मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए वो समझिए कि एस्टेट का बीटेट का अलग अलग विज्ञापन रहेगा तो वो सही रहेगा लोगों को, छात्रों को फॉर्म भरने में। नहीं तो अगर एस्टेट का भी एक ही बार पोर्टल खोल दिया जाएगा, बीटेट का भी एक ही बार पोर्टल खोल दिया जाएगा, तो छात्रों को थोड़ा सा फॉर्म भरने में कठिनाई होगी, और ज़्यादा कठिनाई हो जाएगी, खास करके सब्जेक्ट कम्बिनेशन ऑफ फॉर्म भरने में, क्योंकि एडिट का भी यहाँ नहीं मौका मिलता। लेकिन अब देखिए, अभी डिपेंड करता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पे कि वो कैसा सोचती है। आपको तो फॉर्म भरने से मतलब है, जाहिर सी बात है। अगर ऐसा भी सोच रही है कि एस्टेट और बीटेट का एक ही फॉर्म में दोनों का विज्ञापन जारी कर दिया जाए, तो वो भी सही है कि 9, 10, 11, 12 का फेज 2 का विज्ञापन जारी होगा एस्टेट, और बीटेट का भी विज्ञापन आपका जारी हो जाएगा, आपका सभी विषयों का। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो बहुत सारे लोग जो है बोल रहे हैं कि सिर्फ कंप्यूटर शिक्षक का बहाली आ रहा है बिहार में, इसीलिए सिर्फ बीटेट में कंप्यूटर का ही सिर्फ आपका बीटेट निकलेगा, तो ऐसा नहीं है। बीटेट आपका सभी विषयों का निकलेगा और एस्टेट भी सभी विषयों का निकलेगा। जैसे एस्टेट का रिजल्ट आया सभी विषयों को, वैसा ही जो है एस्टेट का फिर से सेकेंड फेज भी निकलेगा। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसका विज्ञापन कब जारी किया जाएगा सर, ये बताइए। तो एस्टेट का जहां तक उम्मीद है, आपका संभावनाएं हम बता रहे हैं पूरी तरह से कि एस्टेट फेज 2 का विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा। तो एस्टेट फेज 2 का जो विज्ञापन है आपका 13 दिसंबर के पहले जो है एस्टेट और बीटेट का विज्ञापन जो है दोनों जारी हो जाएगा। इस बात को मान लीजिए, 13 दिसंबर तक समय दीजिए। उम्मीद है कि 13 दिसंबर तक जो है जारी हो जाएगा। तो 13 दिसंबर तक जो है आपका एस्टेट और बीटेट का जो है विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, जिससे आप लोग फॉर्म भरिएगा। अब बताइए कि सर 4.0 का विज्ञापन कब जारी होगा। तो देख लीजिए 15 तारीख तक तो आपका, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण चीज़ बता दे रहे हैं यहाँ पर। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो TRE 3.0 है, अभी 9, 10, 11, 12 का भी GAD के पास समान प्रशासन विभाग के द्वारा अभी BPSC को अधियाचना भी नहीं मिल पाया। ये अभी का अपडेट है, अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं तब का, मतलब अभी तक जो है 9, 10, 11, 12 का TRE 3.0 का अभी तक BPSC को जो है अभी तक फाइनल जो है अभी अधियाचना भी नहीं मिला है GAD के द्वारा। तो जब GAD जो है पूरी तरह से मिलान करेगी, मिलान कर करके जो है BPSC को भेजेगी, तो ऐसे में जो हमें लगता है कि करीब करीब और समय जो है आपका BPSC को लग सकती है रिजल्ट देने में। तो करीब करीब अगर हमसे पूछेगा कि कब तक विज्ञापन जारी होगा एस्टेट का, 4.0 का, TRE 4.0 का, तो 15 दिसंबर के बाद ही विज्ञापन जारी होगा। क्योंकि देखिए काउंसलिंग भी स्टार्ट तभी होगा जब सारा का रिजल्ट आ जाएगा। 1 to 5 और 6 to 8 का आया है, अभी 9, 10, 11, 12 का भी रिजल्ट आएगा, तभी जो है काउंसलिंग स्टार्ट होगा। इस बात को समझिएगा। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि अभी जो है जब तक 4.0 का विज्ञापन 15 दिसंबर के बाद ही आएगा, और करीब करीब जो है 13 दिसंबर के पहले आपको एस्टेट का भी विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन एस्टेट का मौका 4.0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह बहुत ज़्यादा छात्रों का ये प्रश्न है। तो देखिए एस्टेट का मौका इसलिए मिलेगा क्योंकि बीटेट को मौका मिलेगा। तो जब बीटेट को मौका मिल जाएगा, सीटेट 14 दिसंबर वाले सीटेट को मौका मिल जाएगा, तो सरकार को एस्टेट से दुश्मनी थोड़ी रहेगा। जाहिर सी बात है कि बीटेट और एस्टेट तो एक ही बार विज्ञापन निकलेगा, आसपास ही निकलेगा। तो जब विज्ञापन ही जब एक ही बार निकलेगा या आसपास निकलेगा, तो जब बीटेट वाले को मौका दिया जाएगा तो एस्टेट वाले को क्यों नहीं मौका दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोग जो हैं दूसरे चैनल पे दिग्भ्रमित कर रहे हैं स्टूडेंट को कि मौका नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे दोस्त, हम आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, इस बात को याद रखिए, मौका मिल जाएगा। इस बात को आप याद रखें, तैयारी जारी रखिए। अब जो है किसी के चक्कर में आप रहिएगा कि मौका नहीं मिलेगा, इससे आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिएगा। और मौका मिल गया, और मिलना तो है ही, क्योंकि जब बीटेट को मिलेगा तो सीटेट को, एस्टेट को क्यों नहीं मिलेगा भाई। और जब बीटेट को और सीटेट को मिल जाएगा मौका, तो एस्टेट को क्यों नहीं मिलेगा।
तो जब एस्टेट को मौका मिल जाएगा तो फिर तो आपका वो सब तुरंत फिर बदल जाएगा, फिर आप जो फंस जाइएगा फेरा में। इसलिए बता दे रहे हैं, इसलिए तैयारी अच्छा से कीजिए। आपको थोड़ा सा जिम्मेदारी ज़्यादा है। बोलिए क्या जिम्मेदारी ज़्यादा है? तो एस्टेट का रिजल्ट का भी रेशियो देख रहे हैं तो दिनों दिन घटता जा रहा है। मतलब 2023 में अच्छा रिजल्ट जारी किया गया एस्टेट, 2024 में 73% और 62% प्लस जो है रिजल्ट जारी किया गया। अब हो सकता है 2024 के फेज़ 2 में हो सकता है आपको जो 73% है वो 63% ही रिजल्ट जारी किया जाए। कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो अब जो जिनके पास लेवल होगा, जो अच्छा से तैयारी करेंगे, उसी को एस्टेट निकलेगा। कहने का था तो मतलब यही हुआ। तो फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए, किसी के बात पर दिग्भ्रमित ना रहें। एस्टेट का विज्ञापन आपको 13 दिसंबर के पहले देखने को मिलेगा। 4.0 में आपका मौका मिलेगा। इस बात को एकदम निश्चिंत होकर तैयारी करें और तैयारी अच्छा से करें। सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स ले लें, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा नोट्स आपके लिए। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद।